Yes, hello students. How are you? You are welcome again to the second part of my struggle for an education. Let us start. My work pleased the captain so well that he told me I could continue working for a small amount per day. जब लेखक ने शिप पर काम करना शुरू किया तो माई वर्क उसके काम ने प्लीज्ड द कैप्टन सो वेल कप्तान को इतने अच्छे तरीके से प्रसन्न किया दैट ही टोल्ड मी कि उस कप्तान ने लेखक से कहा आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर ए स्मॉल अमाउंट पर डे कि वह प्रतिदिन थोड़ी सी धनराशि के लिए थोड़े से पैसों के लिए प्रतिदिन काम करना जारी रख सकता है। कंटिन्यू वर्किंग काम करना जारी रख सकता है, काम करते रह सकता है। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू और इसी को करने के लिए मैं बहुत प्रसन्न था, लेखक बहुत प्रसन्न था। आई कंटिन्यूड वर्किंग वह काम करता रहा, उसने काम करना जारी रखा। ऑन दिस वेसल इस जहाज पर, वेसल में शिप, फॉर ए नंबर ऑफ डेज कई दिन तक। आफ्टर बाइंग फूड भोजन खरीदने के पश्चात, विद माई स्मॉल वेजेज अपनी छोटी सी मजदूरी से, देयर वाज नॉट मच लेफ्ट ज़्यादा नहीं बचा रहता था, टू पे माई वे टू हैम्पटन हैम्पटन के रास्ते के खर्च को चुकाने के लिए लेखक के पास ज़्यादा नहीं बचता था। अपनी छोटी सी मजदूरी से, छोटी सी आय से भोजन खरीदने के पश्चात, इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज कम खर्चा करने के लिए, इकोनोमाइज मीन्स कम खर्ची करना, मितव्ययिता करना, करने के लिए, इन एवरी वे पॉसिबल हर संभव तरीके से अपनी कम खर्ची करने के लिए, आई कंटिन्यूड टू स्लीप लेखक ने सोना जारी रखा या लेखक सोता रहा, अंडर द साइडवॉक पगडंडी के नीचे। व्हेन आई हैड सेव्ड एनफ मनी विद विच टू रीच हैम्पटन जब लेखक ने हैम्पटन पहुंचने के लिए पर्याप्त धन बचा लिया तो I thanked the captain of the vessel for his kindness उसकी दयालुता के लिए लेखक ने जहाज के कप्तान को धन्यवाद दिया। लेखक ने कहा कप्तान से कि भाई आपने मुझे अपने जहाज पर काम करने के लिए कई दिनों तक रखा, आपकी इस दयालुता के लिए धन्यवाद। एंड स्टार्टेड अगेन और पुनः प्रस्थान किया हैम्पटन के लिए। विदाउट एनी अनयूजुअल अकरेंस, विदाउट बिना, एनी अनयूजुअल किसी असामान्य, अकरेंस मीन्स घटना, किसी असामान्य घटना के बिना, आई रीच्ड हैम्पटन वह हैम्पटन पहुंच गया। किसी असामान्य घटना के बिना मीन्स अर्थात उसे हैम्पटन पहुंचने में किसी प्रकार की कोई बड़ी कठिनाई नहीं आई। विद ए सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स, विद ए सरप्लस में अतिरिक्त, ऑफ एग्जैक्टली ठीक, 50 सेंट्स 50 सेंट, उसके पास अतिरिक्त 50 सेंट थे। विद विच टू बिगिन माई एजुकेशन जिससे वह, विद विच जिससे, टू बिगिन शुरू करता, माई एजुकेशन अपनी शिक्षा को शुरू करने के लिए ठीक उसके पास 50 सेंट अतिरिक्त थे। द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3-story brick school building seemed to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place। लेखक कहता है कि द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज, उस लार्ज बड़ी या विशालकाय 3 story
3 मंजिली ब्रिक स्कूल बिल्डिंग, ईंटों से निर्मित स्कूल का भवन। विशालकाय 3 मंजिले ईंटों से निर्मित स्कूल के भवन के प्रथम दृश्य ने seemed to have rewarded को देख करके लेखक को लग रहा था कि to have rewarded me लेखक को इनाम दिया है, इनाम दे चुका प्रतीत हो रहा था। for all उस सब चीजों के लिए that I had undergone जो उसने सहन किया in order to reach the place उस स्थान पर पहुंचने के लिए। लेखक को विशालकाय 3 मंजिली स्कूल ईंटों से निर्मित स्कूल का भवन के प्रथम दृश्य को देख करके लग रहा था कि वहां उस स्थान तक पहुंचने में उसने जो भी कष्ट सहन किए हैं उसका इनाम मिल गया है। टू हैव रिवार्डेड इनाम मिल चुका है मी उसको, फॉर ऑल उस सब के लिए, दैट आई हैड अंडरगोन जो उसने सहन किया, अंडरगोन में सहन किया, अंडरगो में सहन करना होता है, अंडरगो की सेकंड फॉर्म अंडरवेंट और थर्ड फॉर्म अंडरगोन। इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस उस स्थान पर पहुंचने के लिए। द साइट ऑफ इट उस विद्यालय के दृश्य ने सीम्ड टू गिव मी न्यू लाइफ लेखक को एक नया जीवन देती प्रतीत हो रही थी। यानी उस बिल्डिंग का दृश्य देख करके लेखक को लग रहा था कि उसे एक नया जीवन मिल गया है। उस भव्य स्कूल की इमारत लेखक को एक नई आशा प्रदान करती हुई प्रतीत हो रही थी। ओके, एज सून एज पॉसिबल उतनी जल्दी जितनी जल्दी संभव हो सका। आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड्स ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट हैम्पटन इंस्टीट्यूट के प्रांगण में पहुंचने के बाद जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर हेड टीचर के सामने लेखक ने अपने आप को प्रस्तुत किया। फॉर असाइनमेंट कार्य के लिए, टू ए क्लास कक्षा में प्रवेश पाने के लिए, जो टेस्ट के रूप में परीक्षा के रूप में जो कार्य दिया जाता था उसके लिए लेखक हेड टीचर के सामने गया। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड ए बाथ एंड चेंज ऑफ क्लोथिंग हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड काफी समय से बिना भोजन स्नान किए और कपड़े बदले बिना। आई डिड नॉट ऑफ कोर्स वास्तव में वह डिड नॉट में नहीं बना सका या बना पाया। ए वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन एक बहुत ही अनुकूल प्रभाव। अपॉन हर उस टीचर के ऊपर उस मुख्य अध्यापिका के ऊपर काफ़ी समय से भोजन न मिलने के कारण वो कमज़ोर सा महसूस हो रहा था। ये बात स्नान नहीं किया था, गंदगी बदबू आ रही थी, कपड़े भी मैले कुचैले थे। इस कारण से वह हेड टीचर के ऊपर एक बहुत ही अनुकूल प्रभाव नहीं बना पाया। आई कुड सी लेखक जान सका एट वंस तुरंत ही दैट देयर वर डाउट्स इन हर माइंड अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज ए स्टूडेंट। लेखक तुरंत जान गया कि देयर वर डाउट्स इन हर माइंड कि उसके मन में संदेह है। अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी उसे प्रवेश देने के लिए एज ए स्टूडेंट विद्यार्थी के रूप में उसे प्रवेश देने के लिए उसके मन में संदेह है। इस बात को लेखक ताड़ गया, समझ गया। फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए सी डिड नॉट रेफ्यूज टू एडमिट मी कुछ समय के लिए तो उसने मुझे प्रवेश देने के लिए मना भी नहीं किया। नाइदर डिड सी डिसाइड इन माई फेवर और न ही मेरे पक्ष में कुछ निर्णय लिया। ना तो उसने मना किया प्रवेश देने के लिए और ना ही लेखक के पक्ष में कोई निर्णय लिया। आई कंटिन्यूड टू लिंगर अबाउट हर लेखक उसके अबाउट हर उसके चारों ओर इर्द गिर्द घूमता रहा।
जहाँ जहाँ हेड टीचर जाती उसके पीछे पीछे लेखक भी गया। एंड टू इम्प्रेस हर, और उसको प्रभावित करता रहा। इन ऑल द वेज, उन सब तरीकों से, हर तरीकों से, आई कुड विद माई वर्दीनेस, अपनी योग्यता के अनुसार, जितनी उसकी योग्यता थी उस योग्यता के अनुसार उसे प्रभावित करने का प्रयास करने में लगा रहा। इन द मीन टाइम, उसी दौरान, आई सा हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स, लेखक ने उस हेड टीचर को अन्य स्टूडेंट्स को प्रवेश देते हुए देख लिया। इसी दौरान लेखक ने देखा कि वो हेड टीचर अन्य स्टूडेंट्स को प्रवेश दे रही है। एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट मीन्स बेचैनी, ग्रेटली मीन्स अत्यधिक, एडेड मीन्स बढ़ा दिया। इस बात ने लेखक की बेचैनी को और भी अधिक बढ़ा दिया। और उसे ऐसा देख करके लेखक को आई फेल्ट, उसने महसूस किया, डीप डाउन इन माई हार्ट, उसने इस बात को अपनी दिल की गहराई से महसूस किया कि औरों को तो ये हेड टीचर प्रवेश दे रही है, उसके बारे में कुछ डिसाइड ही ना तो मना कर रही है और ना निर्णय कर रही है। दैट आई कुड डू, उसने दिल की, मन की गहराई से इस बात को महसूस किया कि आई कुड डू एज वेल एज दे, कि वह भी उतना ही अच्छा कर सकता था जितना वे कर सकते हैं। इफ आई कुड गेट ओनली ए चांस, यदि उसे एक मौका मिल जाता, चांस मीन्स मौका, टू शो, दिखाने का, व्हाट वाज इन मी, कि उसके अंदर क्या योग्यता, यदि उसे अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने का एक मौका मिल जाता तो वह भी उन दूसरे स्टूडेंट्स की भांति अधिक अच्छा कर सकता था। तो इस बात पर उसके मन में विचार आ रहे हैं। देखिए लेखक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए कितना कष्ट उठाता है, ठीक है, और शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ कहाँ जाता है, हैम्पटन पहुंचने के लिए। आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ट, कुछ घंटे बीत जाने के पश्चात, द हेड टीचर सेड टू मी, उस मुख्याध्यापिका ने लेखक से कहा, क्या कहा, दी एडजॉइनिंग रिसाइटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग, एडजॉइनिंग समीप के, रिसाइटेशन संगीत अभ्यास के कमरे को, नीड्स आवश्यकता है, स्वीपिंग सफाई की। हेड टीचर ने लेखक से कहा कि भाई एक जो समीप का कमरा है संगीत अभ्यास का, उसमें सफाई की आवश्यकता, जाओ सफाई करो जाकर के। टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट, झाड़ू लो और सफाई कीजिए इसकी। इट अकर्ड टू मी एट वंस, तुरंत ही लेखक को लगा, आभास हुआ, प्रतीत हुआ, दैट हेयर वाज माई चांस, कि यहीं पर उसका मौका है जब वह अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकता है। नेवर डिड, जब लेखक ने ये आदेश पाया, हेड टीचर ने लेखक को आदेश दिया, तो वो कैसा महसूस करता है लेखक, नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विद मोर डिलाइट, लेखक ने कभी भी किसी आदेश को इतने अधिक खुशी के साथ स्वीकार नहीं किया। नेवर डिड आई रिसीव, उसने कभी स्वीकार नहीं किया, पाया, एन ऑर्डर एक आदेश, विद मोर डिलाइट इतनी अधिक प्रसन्नता के साथ, अर्थात उसे इस आदेश को पा करके बहुत अधिक खुशी हुई, क्योंकि वह इस टेस्ट को पास करके उस विद्यालय में प्रवेश पाता है, इसलिए उसे प्रसन्नता का अनुभव हुआ। आई स्वेप्ट द रिसाइटेशन रूम 3 times, लेखक ने उस कमरे को, संगीत अभ्यास के कमरे को 3 बार साफ किया, 3 times 3 बार। देन उसके पश्चात आई गोट ए डस्टिंग क्लॉथ, फिर उसने एक झाड़न का कपड़ा लिया, पोछा,
एंड आई डस्टेड इट 4 टाइम्स, और उस कपड़े से लेखक ने कमरे को 4 बार साफ किया। डस्टेड मीन्स क्लीन्ड। ऑल द वर्क अराउंड द वॉल्स, दीवारों पर लगे सारे लकड़ी के सामान को, एवरी बेंच, प्रत्येक बेंच को, टेबल, मेज, एंड डेस्क, डेस्क को। आई वेंट ओवर 4 टाइम्स, उसे 4 बार साफ किया। विद माई डस्टिंग क्लॉथ्स, झाड़न कपड़े से, पोछे से 4 बार साफ किया इन सबको। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, एवरी पीस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर, प्रत्येक फर्नीचर का सामान, हैड बीन मूव्ड, हटाया गया, जहां पर रखा होता उसे अपने स्थान से हटाया। ये पैसिव वॉइस में है पास्ट परफेक्ट टेंस की। प्रत्येक लकड़ी के सामान को अपनी जगह से हटाया और साफ किया। एंड एवरी क्लोजेट, और प्रत्येक अलमारी को, दीवार में जो बनी हुई अलमारी होती है ईंटों से, वो क्लोजेट कहलाती है। एंड कॉर्नर इन द रूम, और प्रत्येक कॉर्नर, कोने को कमरे के अंदर, हैड बीन थोरोली क्लीन्ड, पूर्ण रूप से साफ किया गया। आई हैड द फीलिंग, अब उसे एहसास हुआ, महसूस हुआ, उसने अनुभव किया, दैट इन ए लार्ज मेजर, काफ़ी हद तक, माई फ्यूचर, उसका भविष्य, डिपेंडेड अपॉन द इम्प्रेशन, उस प्रभाव पर निर्भर करता है। ये इंडायरेक्ट में है, आई हैड द फीलिंग दैट, ये तो यहाँ पर डिपेंडेड आ रहा है तो निर्भर करता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है लेकिन अर्थ निकल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसे ये महसूस हुआ कि काफ़ी हद तक उसका भविष्य उस प्रभाव पर निर्भर करता है। आई मेड अपॉन द टीचर, जो वह उस अध्यापिका के ऊपर छोड़ता। इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम, उस कमरे की सफाई को करने से टीचर पर जो भी प्रभाव पड़ेगा उस पर उसका भविष्य निर्भर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। व्हेन आई वाज थ्रो मीन्स व्हेन ही कंप्लीटेड द क्लीनिंग वर्क ऑफ द रूम, जब उसने कमरे की सफाई का काम पूर्ण कर लिया तो आई रिपोर्टेड टू द हेड टीचर, उसने उस हेड टीचर को सूचित किया। रिपोर्टेड सूचित किया, इन्फॉर्म्ड द हेड टीचर। सी वाज ए यांकी, वह एक यांकी वुमेन, वह एक यांकी महिला थी। हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्ट, जो ये जानती थी कि धूल को कहाँ ढूंढा जा सकता है। वह एक यांकी महिला थी जो ये जानती थी कि कहाँ पर धूल के लिए ढूंढना है। लुक फॉर में ढूंढना, इन्फिनिटिव है देखिए, टू लुक फॉर में ढूंढना। सी वेंट इन टू द रूम, वह कमरे के अंदर गई। एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर एंड क्लोसेट्स, उसने फर्श और अलमारियों का निरीक्षण किया। इंस्पेक्टर मीन्स चेक्ड। एंड देन, और फिर सी टुक हर हैंकरचीफ, फिर उसने अपना रुमाल निकाला। एंड रब्ड इट, रब मीन्स रगड़ना, फिर उसने रगड़ा इट, हैंकरचीफ को, रुमाल को, ऑन द वुड वर्क अबाउट द वॉल्स, दीवारों पर लगे लकड़ी के सामान के ऊपर उसने उसको रगड़ा। एंड ओवर द टेबल, मेज के ऊपर, एंड बेंचेज, और बेंचों के ऊपर रगड़ा। When she was unable to find one bit of dirt on the floor, जब वह फर्श के ऊपर धूल का एक भी कण पाने में was unable, असमर्थ हो गई। और ए पार्टिकल मीन्स भी कण होता है, ऑफ डस्ट, धूल का, गर्द का, ऑन एनी ऑफ द फर्नीचर, जब फर्नीचर पर या फर्श के ऊपर धूल का एक भी कण पाने में असमर्थ रही या ना पा सकी, तो सी क्वाइटली रिमार्क्ड, उसने शांत भाव से कहा, आई गेस यू विल डू टू एंटर दिस इंस्टीट्यूशन, उसने कहा कि उसका अनुमान है कि वह, अब यू
सेकंड पर्सन का है, यहाँ पर है टीचर, राइटर से कह रही तो राइटर ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये यू चेंज होगा, राइटर के अनुसार ही हो जाएगा कि वह विल डू टू एंटर दिस इंस्टीट्यूशन, उसे इस संस्था में निश्चित रूप से प्रवेश मिलेगा। ये उसकी सफाई के कार्य को निरीक्षित करके उस हेड टीचर ने कहा। तो अब उस राइटर को कैसा फील होता है वह इस पैसेज में कहता है, आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन अर्थ। सोल्स मीन्स पर्सन्स, PERSONS, ऑन अर्थ पृथ्वी पर मीन्स संसार के अंदर। जब लेखक ने ये सुना कि उसे निश्चित रूप से उस संस्था में प्रवेश मिल जाएगा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो उसने किस प्रकार कहा, आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल्स ऑन अर्थ। द राइटर फेल्ट दैट ही वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पर्सन्स इन द वर्ल्ड, कि वह इस दुनिया के अंदर सबसे अधिक खुशी लोगों में से एक है। उसे ऐसा महसूस हुआ जब उसने ये सुना कि उसे उस संस्थान में निश्चित रूप से प्रवेश मिलेगा। आगे कहता है, द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम, उस कमरे की सफाई, वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, उस कमरे की सफाई उसका कॉलेज की परीक्षा थी। आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशंस सिंस देन, उसके बाद उसने, सेवरल मीन्स कई, एग्जामिनेशंस परीक्षाएं, उसने कई परीक्षाएं पास की उसके पश्चात। बट परंतु आई हैव ऑलवेज फेल्ट, लेकिन उसने हमेशा ये महसूस किया, दैट दिस वाज द बेस्ट वन आई एवर पास्ड, कि ये परीक्षा, उस स्कूल में प्रवेश पाने की जो परीक्षा थी वह सबसे श्रेष्ठ परीक्षा थी जो उसने पास की। यदि वो उस परीक्षा को पास न करता तो बाकी अन्य परीक्षाएं पास नहीं कर पाता। तो शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बुकर टी वाशिंगटन ने क्या क्या संघर्ष किए, उसी प्रकार से दिस लेसन टीचेज अस दैट वी शुड स्ट्रगल, वी शुड वर्क हार्ड फॉर आवर एजुकेशन, टू गेट आवर एजुकेशन, वी शुड नॉट बी केयरलेस while studying, while getting education। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इसमें वोकेबुलरी है, मैं इसमें आपको दिखा रहा हूं, इनको आप याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वोकेबुलरी हमारी स्ट्रांग रहती है तो हमें इंग्लिश इजी लगती है। वर्ड मीनिंग याद होंगे तो हम अंग्रेजी को ठीक से समझ सकेंगे, बोल सकेंगे, ठीक है, लिख सकेंगे। ये कुछ मीनिंग रह गए दूसरी तरफ के, इनको हमें जो छोटे मीनिंग है, अकरेंस, इवेंट और हैपनिंग, घटना, अंडरगॉन, सफर्ड, सहन किए, इस प्रकार से इंग्लिश टू इंग्लिश और हिंदी भी हमें याद होने चाहिए। बिकॉज we are a student of Hindi medium, we need Hindi as well as English, both. Okay, thanks.